इसका क्या होगा, इसके दो काम होते हैं। एक तो इसका होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक होता है औद्योगिक स्थिरीकरण। मतलब एक तो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक होता है औद्योगिक स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन यहीं से आना है तो इसको आराम से समझिए। तो देखो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है इसका क्या होगा, औद्योगिक स्थिरीकरण, औद्योगिक को भी तो आएगा, औद्योगिक स्थिरीकरण यानी कि क्या होगा, फिक्सेशन। स्थिरीकरण का मतलब होता है क्या होगा, फिक्सेशन होगा। अब फिक्सेशन होने के बाद में देखो क्या होगा, जब फिक्सेशन आपने किया तो देखो क्या हुआ, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन थी ना वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो या तो बनेगी यूरिया या क्या हो जाएगी, अमोनिया के अंदर बदल जाती है। क्या बनेगी उससे, यूरिया या अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है ना ये किस में आ जाती है, सॉइल में। किस में आ जाएगी, मिट्टी में, सॉइल में आ जाती है। ये कौन सी अमोनिया बन गई, सॉइल की अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर आ गई ये अमोनिया, किस में आ गई, अब मिट्टी के अंदर आ गई। अब ये अमोनिया जो होती है ना ये किस में बदलेगी, ये बदल जाती है आपके, इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनीकरण। क्या कहा जाता है, अमोनीकरण यानी कि अमोनिफिकेशन। क्या कहा जाता है इसे, अमोनिफिकेशन कहा जाता है या अमोनीकरण कहते हैं। ये बदल जाता है आपके किसके, NO2, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हो, नाइट्राइट इसे कहा जाता है। अब ये जो नाइट्राइट होता है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट। किस में हो जाएगा, नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट के अंदर बदल जाता है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट है ना इसके दो काम होते हैं। एक तो चली जाती है प्लांट्स में, किस में चली जाएगी, पादपों में जाएगा। ठीक, और एक जो होती है वो किस में चला जाता है, सीधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ऊपर वायुमंडल के अंदर चला जाएगा। नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। अब ये जो हम प्रोसेस कर रहे थे ना, इन प्रोसेस के नाम है, जैसे देखो यहाँ मैंने लिखा अमोनीकरण, यहाँ अमोनीकरण हो गया। ये जो दोनों स्टेप हैं ये क्या कहलाते हैं, नाइट्रीकरण। क्या कहलाते हैं आपके, नाइट्रीकरण। क्या कहलाएगा भाई, नाइट्रीकरण। नाइट्रेट का वापिस वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में जाना। हाँ जी हेमराज जी हेलो। नाइट्रेट का वायुमंडल में वापस जाना ये क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, विनाइट्रीकरण। क्या कहलाएगा, विनाइट्रीकरण कहलाएगा। अब देखो, अब जो ये जो विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण और या अमोनीकरण है ये किसी के द्वारा हो रहे होंगे ना, तो वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया। कौन होते हैं आपके, जीवाणु, सूक्ष्म जीव। तो यहाँ जो अमोनिफिकेशन की क्रिया हो रही है ना और ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर बैक्टीरिया आपके काम आएंगे। कौन काम आएंगे, आपके बैक्टीरिया यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो जो अमोनिया वाली अमोनीकरण की प्रोसेस होती है ना उसमें क्या होता है, देखो कौन सा बैक्टीरिया होगा, यहाँ दो बैक्टीरिया है, एक तो है नाइट्रोसोमोनास, यही क्वेश्चन है, नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा बैक्टीरिया जो है वो क्या है, नाइट्रोकोकस। कौन सा है भाई, नाइट्रोकोकस। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब नाइट्राइट अमोनिया से अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस होते हैं। या फिर पूछ ले अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण में काम आने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। अब इस नाइट्राइट को, सारा काम सॉइल में चल रहा है ये तो पता है ना, यहाँ सॉइल रख दिया, अब ये सब सॉइल के अंदर ही चल रहा है, मिट्टी के अंदर चल रहा है क्योंकि बैक्टीरिया भी वही है आपके। अब नाइट्रीकरण के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, यानी कि आपका नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा बैक्टीरिया चाहिए भाई, नाइट्रोबैक्टर यहाँ पर चाहिए आपको बैक्टीरिया। फिर ये जो नाइट्रेट है ये जब सीधा किस में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, छोटे यौगिकों के अंदर तोड़ के। तो बैक्टीरिया यानी विनाइट्रीकरण की क्रिया के लिए जो बैक्टीरिया काम आते हैं वो होते हैं आपके स्यूडोमोनास। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत बार पूछा हुआ है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। क्या रहेगा, थायोबैसिलस। ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया। हाँ जी हाँ, अभी एजेटोबैक्टर का भी काम आता है। मोहित रुक जाओ, पहले ये हो गया आपका विनाइट्रीकरण का स्टेप। अब देखो स्टेप कितने हुए, स्टेप आपके देखो कितने हुए। एक तो हुआ आपका क्या, एक हो गया आपका नाइट्रिफिकेशन, अमोनीकरण,
नाइट्रीकरण। जबकि जो आपका हम किसकी बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, तो वो आपकी कितने स्टेप की प्रक्रिया है 5 की। तो एक स्टेप रहता है आपका, वो रह जाता है, कौन सा रहा हुआ है अभी आपका रहा हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण रहा हुआ है। तो देखो यहाँ मैं साथ में बना के दिखाऊंगी, हम विनाइट्रीकरण भी इधर ही लिख लेते हैं, विनाइट्रीकरण। इनको सबको अभी नंबर देंगे, अभी नंबर भी देंगे इन्हें। देखो जब नाइट्रेट जो होती है ना कहाँ चली गई, पादप के अंदर। अब पादप ने इसको ग्रहण कर लिया लवण के रूप में, लवण के रूप में ग्रहण कर लिया। अब क्या होगा, क्या हुआ, यहाँ से पादपों के अंदर नाइट्रोजन जो है वो किस में बदल जाती है, प्रोटीन में। किस में बदल जाएगी, प्रोटीन के अंदर। एमिनो एसिड क्या बना देंगे, प्रोटीन। अब प्रोटीन को कौन ग्रहण करेगा, इस प्रोटीन को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं, यानी हम क्या खाते हैं, प्लांट्स ही तो खाते हैं। तो क्या हो जाएंगे आपके जंतु, जंतुओं में चला जाएगा, जंतुओं में, किस में चला गया, जंतुओं के अंदर। अब ये जो जंतु है ना, ये जंतु, इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। क्या हो जाएगी, मृत्यु, यानी ये क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। और मृत होने के बाद जो आगे की मैंने आपको प्रोसेस बताई थी ना कि सूक्ष्म जीव इनका क्या करेंगे, अपघटन। इनका क्या हो जाएगा, अपघटन। अच्छा आधा लिख दिया, चलिए भाई पूरा लिख देते हैं। अपघटन क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और अब ये अपघटन होने के बाद में जो नाइट्रोजन है वो कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल के अंदर। कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। तो ये पूरा आपका क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। ये जो प्रोसेस है ना, जो किसके द्वारा हो रहा है, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो हो रहा है, ये आपका क्या है, आपका है ये नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। क्या बोलोगे भाई इसे, नाइट्रोजन का स्वांगीकरण कहोगे। नाइट्रोजन का प्रोटीन में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि आपका क्या होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। जैसे औद्योगिक स्थिरीकरण लिखा था ना, तो ये आपका क्या है बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। स्थिरीकरण। देखो जिसको ये समझ में आ गया ना, उसका ये क्वेश्चन तो कभी भी गलत होने वाला नहीं है। अब थोड़ा रिलैक्स होके पहले स्टेप देख लो, क्योंकि मैं अगली स्लाइड पे इसके 5 स्टेप लिखने वाली हूँ। नाइट्रोजन साइकिल के 5 स्टेप्स होते हैं। जो पहला आपका स्टेप रहता है वो कौन सा रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन रहेगा। दूसरा स्टेप जो आपका रहने वाला है वो कौन सा रहता है, अमोनिफिकेशन, यानी कि अमोनीकरण रहता है। थर्ड जो स्टेप रहता है वो क्या होता है, नाइट्रीकरण, नाइट्रीफिकेशन। फोर्थ जो स्टेप रहता है आपका क्या रहेगा, नाइट्रोजन स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन। सब गोल हो गया, दोबारा समझा देते हैं। पहले आप स्टेप देख लीजिए, फिर उसके बाद में देखिए जो लास्ट है, क्योंकि ये गोल ही होगा, ये गोल होता है इसीलिए इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब है वहां से क्वेश्चन बन रहा है, तो रुकिए अभी। फोर्थ है नाइट्रोजन का स्वांगीकरण, और जो फिफ्थ है आपका वो क्या है, विनाइट्रीकरण। देखो ये स्टेप्स हैं जो मैंने ब्लैक से मार्क कर दिया आपके, ये स्टेप है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये स्टेप है 5। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखती हूँ, अब मैं प्रॉपर लिख रही हूँ, फिर वापस उसी पे चलेंगे। नाइट्रोजन साइकिल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने में, एक क्वेश्चन बनता है कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो 5 स्टेप कौन कौन से हैं, फर्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन, क्वेश्चन देखो 5 मिनट में हो जाएंगे, तुम तो ये समझ लो अच्छी से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन। नेक्स्ट रहता है आपका अमोनीकरण। अमोनीकरण, जिसे क्या कहा जाता है भाई, अमोनिफिकेशन भी कहा जाता है। थर्ड जो रहेगा नाइट्रीकरण, जिसे नाइट्रीफिकेशन भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट्रीफिकेशन। फिर आपका जो फोर्थ रहता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन इसे कहा जाता है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ जो आपका लास्ट जो स्टेप रहता है वो क्या होता है, विनाइट्रीकरण। क्या कहलाता है,
विनाइट्रीकरण कहलाता है। वी का मतलब जो आपका जो नाइट्राइट था ना वो फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन के अंदर, उल्टी क्रिया हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, विनाइट्रीकरण कह दिया। यहाँ नाइट्रीकरण था ना, इसका जस्ट उल्टा, ये है आपका विनाइट्रीकरण। तो 5 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण और विनाइट्रीकरण। अब आ जाओ पीछे, अब आराम से सुन लो, लास्ट टाइम देख लेते हैं, क्वेश्चन जो रहेंगे वो यहीं से रहेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले वायुमंडल में क्या थी, नाइट्रोजन थी। क्या थी, नाइट्रोजन थी वायुमंडल के अंदर। अब ये जो नाइट्रोजन है इसका क्या रहेगा, देखो नाइट्रोजन का क्या होगा, स्थिरीकरण, यानी कि क्या होगा, फिक्सेशन होगा। और किसका निर्माण हो जाएगा, औद्योगिक, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, औद्योगिक स्थिरीकरण और जो जैविक स्थिरीकरण है वो साथ साथ ही हो रहे हैं, तो दोनों क्या है, फिक्सेशन ही है। तो इनसे क्या बनेगी, अमोनिया। औद्योगिक स्थिरीकरण से क्या बन जाती है, अमोनिया बनती है। अब ये जो अमोनिया है आपका, ये कहाँ जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला गया, सॉइल में। अब सॉइल में जाने के बाद बैक्टीरिया मिलेगा, मिट्टी के अंदर आपको नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये क्या करेंगे, अमोनिया को बदल देंगे किसके अंदर, नाइट्राइट के अंदर। ये जो नाइट्राइट है, अब इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलेगा, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा बदलेगा, नाइट्रोबैक्टर बदलेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, अब जो नाइट्रेट है आपका, इसको फिर से वायुमंडल में भेजने के लिए 2 बैक्टीरिया काम में आते हैं। एक तो होता है आपका कौन, स्यूडोमोनास, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, थायोबैसिलस। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण कहलाती है। अगर ये सीधा प्लांट में चला जाए, जैसे प्लांट भी तो लेंगे ना, मैंने आपको क्वेश्चन बोला था प्लांट किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं, नाइट्रेट के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। तो पादपों ने नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया नाइट्रोजन को। अब क्या होगा, देखो पादपों के अंदर ही प्रोसेस होगी, किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। अब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, जब हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, यानी कि हम किसको ईट करते हैं, जो आप खाना, गेहूं भी है ना, वो भी पहले क्या थे, प्लांट्स ही थे, वो भी क्या थे, प्लांट्स ही थे। तो हम पादपों को ईट करेंगे तो हमारे अंदर भी क्या चले जाएंगे, प्रोटीन। फिर जो आपके प्लांट्स हैं वो भी डेड होंगे, जंतु भी डेड होंगे, तो उनका अपघटन होगा। अपघटन होने से नाइट्रोजन जो है, यानी जो प्रोटीन थी ना, वो क्या होगी, छोटे छोटे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाएगी। अब वो अपघटित होकर वायुमंडल में वापस चली जाएगी। इसे कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यहां पर एक बैक्टीरिया आता है जिसके बारे में एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम उसका क्या काम है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ना, यहाँ पर आएगा आपका एजेटोबैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, राइजोबियम, या फिर आपके एक बैक्टीरिया और है नोस्टोक और एनाबीना। ये जो सब है ना, ये क्या है, ये दोनों नोस्टोक और एनाबीना, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, एल्गी है ये आपके, एल्गी में आते हैं नोस्टोक और एनाबीना नोस्टोक, और बाकी आपके क्या है, जीवाणु है। तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। इसको और छोटे रूप में देखो, ऐसे देखोगे, लास्ट स्टेप जिसको भी नहीं अभी भी पता चला ना, उसके लिए बिल्कुल लास्ट है, नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। क्या है आपकी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ठीक, अब क्या हुआ, हमने क्या किया, अमोनिया बनाई, अमोनिया में चेंज हो गया। अमोनिया से क्या हुआ, नाइट्राइट से क्या हुआ, नाइट्रेट। ठीक, अब चलो देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, 4 स्टेप की क्रिया है ना। तो आपको अगर ये रिएक्शन एग्जाम में आती है ना, इसी तरह से लिखा हुआ आता है, तो आपको ध्यान रखना है 23 देखो 2 3 बस ये वाला स्टेप ध्यान रख लेना, नाइट्रोजन, अमोनिया, फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट। ठीक, चलिए देखो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखो सबसे पहले हमने किसकी बात की, अमोनिफिकेशन की। तो यहां पर लिख दो आप, चलो बैक्टीरिया लिखना चाहते हो तो यहां पर बैक्टीरिया हमने जो पीछे बात की थी, एजेटोबैक्टर, क्या कहलाएगा, एजेटोबैक्टर। आपका फ्रैंकिया है वो भी यही आएगा, राइजोबियम भी यही आएगा, कुछ भी लिख सकते हो, ये होगा। नेक्स्ट है आपका, और ये क्या कहलाया, N2 फिक्सेशन। कौन सा स्टेप है, N2 फिक्सेशन। यहां पर जो बैक्टीरिया आने वाला है, नाइट्रोसोमोनास,
मोनास, या फिर आपका क्या आएगा, सेकंड क्या आ जाएगा, नाइट्रोकोकस। क्या आ जाएगा भाई, नाइट्रोकोकस आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका ये क्या आ जाएगा, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या चल रहा है, नाइट्रोबैक्टर चल रहा है आपका। ठीक है, तो अब देखो ये जो सीक्वेंस है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। क्या है, नाइट्रोजन साइकिल आपका रहेगा। तो हमने इनके नाम लिख लिए, ये तो है नाइट्राइट, वो क्या है, नाइट्रेट है आपका। तो इस सीक्वेंस में भी आप इसे याद कर सकते हो। हाँ, चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है अभी ले लेना, मैंने तो आपको स्टेप्स बता दिए। देखो जिसको वहां पर नहीं समझ में आ रही थी ना चीजें, हमें बस यहाँ पर क्या याद करने हैं, बैक्टीरिया के नाम याद करने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नाइट्रोजन साइकिल रहेगा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं,